जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग को स्टार बीस्ट एंसेस्टर की तरफ से बीस्ट गॉड आर्मर गिफ्ट मिलता है और साथ में जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट स्टार स्काई जाइंट बीस्ट अलायंस को ज्वाइन कर लेता है तो स्टार बीस्ट एंसेस्टर की तरफ से उसे एक सुप्रीम ट्रेजर मिलता है जो कि असल में स्लेइंग मून ब्लेड होता है। और तभी लुओ फैंग इन सारे ही ट्रेजर्स को समेट करके अपने टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट के साथ सीधा ही स्टार बीस्ट रैलम से बाहर आता है, जहां पे माउंटेन सिटिंग गेस्ट लुओ फैंग को एक टोकन देते हैं जिसका इस्तेमाल करके लुओ फैंग कभी भी उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। और तभी लुओ फैंग अपने सारे ही ट्रेजर को लेकर के प्रीमोडियल स्टार के अंदर एंटर कर जाता है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग अपने डिवाइन किंगडम के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि प्रीमोडियल स्टार वाली बैटल के बाद हर रेस के वॉरियर के साथ जो फियरलेस क्लैश हुआ था वो अभी भी बिल्कुल फ्रेश लगता है। वहीं पे हम लुओ फैंग की कुछ फाइट का सीन भी देखते हैं जहां पे लुओ फैंग प्रीमोडियल स्टार के अंदर ऑलरेडी फाइट कर चुका था और उसने अपने सुवो विंग्स के एक और विंग्स के हिस्से को भी हासिल कर लिया था। तभी लुओ फैंग कहता है कि लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और यूनिवर्स मास्टर के तौर पर मुझे अर्थ की ऑनरशिप भी मिल चुकी है। अब अर्थ पर पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। और साथ में मैंने 9th रेवोल्यूशन सीक्रेट आर्ट को भी पूरी ही तरीके से कंप्लीट कर लिया है और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैं अब पूरी ही तरीके से स्टार टावर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने बड़े से बड़े एनिमी का सामना बड़े ही आराम से मैं कर सकता हूँ। और साथ में सुप्रीम ट्रेजर स्लेइंग मून सॉर्ड जुई के भी मेरे पास है और अब मैं कह सकता हूँ कि मैं यूनिवर्स के शिखर तक पहुँच चुका हूँ। मैं अब पहले से लाख गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। मगर तभी लुओ फैंग को टीचर क्यूरियोसिटी लॉर्ड का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि लुओ फैंग तुरंत लीजुई आइलैंड वापस आओ। इस मैसेज को पढ़ते ही लुओ फैंग तुरंत वहाँ से लुईजुई माउंटेन के अंदर एंटर करता है। वो अपने सामने क्यूरियोसिटी लॉर्ड को देख करके उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि टीचर, आपने मुझे यहाँ पे आखिर किस लिए बुलाया है। तभी वहां पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड लुओ फैंग को कुछ भी रिप्लाई करते लुओ फैंग महसूस करता है कि उसके चारों ही तरफ वेव ऑफ लॉ एनर्जी उठने लगती है, लेकिन किसी तरीके का किलिंग इंटेंट उसे महसूस नहीं हो रहा था। और तभी वहां पे एंट्री होती है सीनियर ड्रैगन की, जो कि लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि सीनियर ड्रैगन वॉल्क, मैं 3 रेस अलायंस के घेराबंदी से सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि आपने उस वक्त स्पेस टाइम को डिस्टर्ब किया था। तो आखिर मैं आपको कैसे नहीं याद रखूंगा, आपने मेरी जान बचाई थी। लुओ फैंग ये कहने के साथ तुरंत पीछे की साइड मुड़ते हुए कहता है कि सीनियर, आपका सच में यहाँ पे स्वागत है और ये जूनियर आपको ग्रीट करता है। तभी वहाँ पे सीनियर ड्रैगन कहते हैं कि लुओ फैंग, तुमने 1 सेकंड में मेरे ट्रू फॉर्म को देख लिया, बहुत खूब बच्चे। तभी वहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम पहले से ही जानते हो ये मेरा जूनियर ब्रदर है और साथ में ड्रैगन, तुम बिल्कुल पहले जैसे हो, हमेशा से यंग वंस को टीज करना पसंद करते हो। अब यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड की बात को सुनकर के सीनियर ड्रैगन और लुओ फैंग वो दोनों ही हंसने लगते हैं। मगर तभी आसमान पूरी ही तरीके से फ्रीज होने लगता है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, अपने पीछे देखो। तभी वहाँ पे एक और कल्टीवेटर अपीयर होता है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, ये भी मेरा जूनियर ब्रदर है, द लॉर्ड ऑफ द आई स्पीक। और तभी लुओ फैंग अपने सीनियर अंकल मास्टर को ग्रीट करके उनका वेलकम करता है। तभी वहाँ पे सीनियर लॉर्ड ऑफ द आई स्पीक लुओ फैंग के बगल से गुजरते हैं और इशारे में उसे हेलो बोलते हुए सीधा ही क्यूरियोसिटी लॉर्ड के पास जाके खड़े हो जाते हैं। सिर्फ वो लुओ फैंग के बगल से गुजरे थे, यहाँ तक कि बबाता को एकदम ठंड लगने लगती है। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, लीजेंड कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द आई स्पीक बहुत कोल्ड और अलग हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उन तक पहुंचना। लेकिन जब लुओ फैंग क्लैन के मैटर की बात आती है
उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। लुओ फैंग शांति से बबादा की बात को सुन ही रहा होता है, मगर सडन आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम बदलने लगता है। लुओ फैंग के सामने एक और पोर्टल अपीयर होता है। तभी लुओ फैंग अंदर ही अंदर महसूस करते हुए उस ऑरा को कहता है कि मेरे चारों ही तरफ का स्पेस एकदम से एंडलेस डार्क ऑरा में सॉलो हो रहा है। टीचर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की वार्म और जेंटल प्रेजेंस के बिल्कुल अपोजिट है ये। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहते हैं कि लुओ फैंग, ये भी मेरा जूनियर ब्रदर है, द लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस। तभी हम वहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड के इस तीसरे जूनियर ब्रदर को देखते हैं। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, इनके जो पीछे जो बंदा खड़ा है वो इनका डायरेक्ट डिसाइबल है, द लॉर्ड ऑफ यू हुई, मास्टर ऑफ द नेदर वर्ल्ड। और तभी हम वहाँ पे उन दोनों ही टीचर और डिसाइबल को देखते हैं। तभी लुओ फैंग उन दोनों को ही ग्रीट करते हुए उन लोगों का वेलकम करता है और अपने मन में कहता है कि इसका मतलब इन सब के मास्टर एक ही हैं। तभी बबादा लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, ये सब ह्यूमन रेस के टॉप पिलर्स होने चाहिए, मगर लुओ फैंग, इनका पब्लिक रिकॉर्ड में कोई भी नाम मेंशन नहीं है और मास्टर डार्क यहाँ पे डार्क एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और इनका डिसाइबल भी उतना ही खतरनाक है। क्या ये सच में क्यूरियोसिटी लॉर्ड के सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं लुओ फैंग? लुओ फैंग भी यहाँ पे बबाता की बात को सुन करके खुद भी एकदम कंफ्यूज होता है। उसे भी यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड बोलते हैं, लुओ फैंग, मैंने तुम्हें सिर्फ इन सब से मिलवाने के लिए नहीं बुलाया था, मैं तुम्हें अपने साथ एक और जगह ले जाना चाहता हूँ और उस जगह पे कोई ऐसा है जिसे तुम्हें मिलना ज़रूरी है। वो असल में मेरे टीचर हैं और हमारे वर्चुअल यूनिवर्स लीग के फाउंडर। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग एकदम शॉक्ड होता है और अपने टीचर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की ओर देखने लगता है, क्योंकि आज लुओ फैंग के लिए बहुत बड़ा दिन था। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग इन सभी लोगों के साथ वर्चुअल यूनिवर्स के जरिए बहुत ही तेजी से अपने टीचर के टीचर से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा था और तभी लुओ फैंग की पूरी ही बॉडी गोल्डन ऑरा से घिर जाती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, मेरे चारों ही तरफ में काउंटलेस लॉ एनर्जी वेव राइज हो रही है, जैसे मैं यूनिवर्स के बिल्कुल ओरिजिन पे खड़ा हूँ। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसकी ओर देखते हुए कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हारी नॉलेज बिल्कुल करेक्ट है। हमारे टीचर जहाँ रहते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्स का एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट है। लुओ फैंग ये सुन करके एकदम शॉक्ड होता है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड अपने कुछ कोड्स को डालते हैं और वो लोग फिर से और भी डीप में ट्रैवल करने लगते हैं वर्चुअल यूनिवर्स के। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि टीचर, वर्चुअल यूनिवर्स का भी कोई ओरिजिन पॉइंट होता है क्या? तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि हाँ। तभी वो सभी लोग क्यूरियोसिटी लॉर्ड के टीचर के जस्ट सामने खड़े होते हैं और उनसे ही ह्यूमन रेस का पूरा वर्चुअल यूनिवर्स कनेक्ट होता है। तभी वहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, मेरे टीचर का नाम युआन है और ह्यूमन रेस के पहले यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर थे। लुओ फैंग, टीचर ने कभी पूरे यूनिवर्स में फ्रीली इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिया था और अपने नाम का ऐसा लीजेंड बनाया कि ओरिजिनल यूनिवर्स से लेकर उसकी बाउंड्रीज के बाहर तक कोई भी टीचर के पावर को मैच नहीं कर पाया। और साथ में लुओ फैंग, टीचर ने ही हमारे लोगों को लीड किया, उन्हें स्ट्रांग बनाया, जब तक कि हम उस टाइम यूनिवर्स के सबसे बड़ी फोर्स नहीं बन गए। टीचर की वजह से हम उनके डिसाइबल्स आज ये बन पाए हैं और टीचर के प्रोटेक्शन के अंदर ही ह्यूमन रेस यहाँ तक पहुँची है। तभी लुओ फैंग इन सारी चीज़ों को फील करते हुए अपने ग्रैंड मास्टर यानी कि अपने टीचर के टीचर को देख के कहता है कि ये सीनियर जिनकी मुस्कान इतनी वार्म और जेंटल है, ये ही हैं युआन, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ग्रेट, सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस। और तभी वहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग, आगे आओ। और सभी लोग अपने ग्रैंड मास्टर को लुओ फैंग रिस्पेक्ट पेश करो। तभी वहाँ पे सभी लोग अपने टीचर को ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि टीचर, एज योर डिसाइबल मैंने आपके ऑर्डर को फॉलो किया है।
एंडलेस एज तक केओस सिटी को गार्ड किया, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट किया बिना कभी लड़खड़ाए हुए। और अब जब लुओ फैंग एक नया यूनिवर्स मास्टर बन चुका है, मुझे लगता है कि ह्यूमन रेस अब और भी स्ट्रांग होगा। और टीचर, हम सभी लोग आशा करते हैं और अपनी पूरी ही जी जान लगा देंगे आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरने के लिए। तभी सभी लोग वहाँ पे हामी भरते हैं। तभी क्योसिटी लॉर्ड कहते हैं कि टीचर, अब हम सब आपसे इजाज़त लेते हैं। ये कहने के साथ वो सब के सब दोबारा अपने टीचर को ग्रीट करते हुए वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी रास्ते में लुओ फैंग जाते जाते अपने टीचर यानी कि केओस सिटी लॉर्ड के पास आके कहता है कि टीचर, अगर ग्रैंड मास्टर कभी पूरे यूनिवर्स में अनबीटेबल थे तो फिर वो मारे कैसे गए। तभी केओस सिटी लॉर्ड उसकी ओर देखते हुए नम आंखों से कहते हैं कि सच ये है लुओ फैंग, टीचर मरे नहीं हैं। ये सुन करके लुओ फैंग एकदम शॉक्ड होता है, मगर तभी लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस कहते हैं कि किड, हमारे टीचर ऑलरेडी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के पीक तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी वो रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने उस लिमिट के आगे बढ़ने की कोशिश की और उनका ये फैसला असल में ओरिजिनल यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉ के खिलाफ माना गया। इसलिए यूनिवर्स ओरिजिन खुद उन्हें पनिश करने के लिए मूव हुआ। अभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि टीचर, क्या यूनिवर्स ओरिजिन ने खुद ग्रैंड मास्टर को पनिश किया है। तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, यूनिवर्स ओरिजिन का पनिशमेंट भी टीचर को रोक नहीं पाया था। टीचर ने डायरेक्टली यूनिवर्स ओरिजिन के अगेंस्ट वॉर करने का फैसला लिया था, लेकिन एंड में टीचर को परमानेंटली सील कर दिया गया। ये कहने के साथ क्योसिटी लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तभी लुओ फैंग उदास होते हुए कहता है कि टीचर, क्या ग्रैंड मास्टर को फ्री करने का कोई रास्ता नहीं है। तभी क्योसिटी लॉर्ड कहते हैं कि नहीं, जब से टीचर सील हुए हैं लुओ फैंग, तब से दूसरी रेस एक के बाद एक राइज हो रही है। सब ह्यूमैनिटी के प्रभाव को चैलेंज कर रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम समझ सको कि ह्यूमन रेस को उसकी पुरानी ग्लोरी तक वापस लाना अब हम सबके शोल्डर पर है। हमें अपनी पूरी जी जान लगानी होगी अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस पाने के लिए। ये सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि टीचर, मैं समझ गया। तभी हम वहाँ पे क्योसिटी लॉर्ड के टीचर युआन को देखते हैं, जो कि उनकी आंखें अब थोड़ी बहुत मूव करती हैं और एक मिस्टीरियस सी आवाज़ गूंजती है, लुओ फैंग। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।